हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट सम दिख रहा है आप लोगों को सामने से। सम बहुत क्रिटिकल लग रहा है तो आप लोगों को, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाने वाला हूँ। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को मॉडल के ज़रिए ये सम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वैसे ड्रॉ करके तो दिखाने ही वाला हूँ। तो सामने आप लोगों को फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, ये फ्रंट व्यू है और उसका ये ऑक्सिलरी व्यू है। और तुम लोगों को ये सॉल्व करना है, मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फ्रंट व्यू और ऑक्सिलरी व्यू वैसा का वैसा बनाओ और उसके ऊपर से ये टॉप व्यू बनाओ। तो यहाँ पे इस इंक्लाइन लाइन पोर्शन को पैरेलल ये ऑक्सिलरी व्यू है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इसका प्रोजेक्शन इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब ये हाफ सर्कुलर पोर्शन है और उसके अंदर एक होल है। होल इसलिए कहा क्योंकि देखो इसका डॉटेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक प्लेट है ये, और प्लेट के ऊपर ये सर्कुलर पोर्शन रखा हुआ है। और ऊपर से देखने के बाद ये कैसे नज़र आएगा, क्या क्या नज़र आएगा, ये आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो वो तो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का नीचे प्लेट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इस तरह से ये प्लेट है रेक्टेंगल एल शेप में, और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का सर्कुलर पोर्शन रखा हुआ है। तुम्हारा ये जो इंक्लाइन लाइन है, मतलब ये इंक्लाइन लाइन हुआ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन, मतलब ये हुआ। ओके, अभी अगर तुम लोग ऑक्सिलरी व्यू देखोगे, मतलब इस पोर्शन को परपेंडिकुलर देखोगे, तो होगा क्या, इस आर्क के पीछे यहाँ पे जो आर्क बन रहा है वो ओवरलैप हो जाएगा। हमें सिर्फ इसका ऑक्सिलरी व्यू निकालना है, किसका, इस पोर्शन का। तो इसका ऑक्सिलरी पहले दिखा देता हूँ, देखो आप लोगों को। तो देखो ऑक्सिलरी व्यू ऐसे देखने के बाद इस कर्व पोर्शन के पीछे इसका यहाँ पे जो कर्व पोर्शन है वो ओवरलैप हो गया है। तो ऑक्सिलरी में तुम लोग को नेचुरली हाफ सर्कल और ये फुल सर्कल ही नज़र आएगा, बराबर। लेकिन जब आप लोग इसे ऊपर से देखोगे, आप लोग ऊपर से देखोगे, ऐसा ऑब्जेक्ट है, अभी ऊपर से तो नहीं देख सकते, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखेंगे, तो आप लोग को देखो रियल नज़र आएगा। ओके, अभी देखो ये जो ब्लैक कलर का प्लेट है, ये वाला, मतलब ये हुआ तुम लोगों का ओ पोर्शन। उसके बाद ये लाइन परपेंडिकुलर यहाँ पे टच होता है, तो इसके वजह से ये जो आर्क हुआ है, ये वाला आर्क मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला कौन सा हुआ, ये हुआ। उसके बाद इस प्रोजेक्शन से लेके ये जो आर्क हुआ है, ये वो कौन सा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो होल है, वो होल तुम लोग को इलिप्स जैसे नज़र आएगा। अभी ऊपर से देखने के बाद ऐसे देखो, ठीक है, क्लियर हुआ आइडिया। अभी ये जो होल है वो होल थ्रू गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ख़त्म कहाँ पे हुआ है, इस लेवल पे। तो देखो पीछे की तरफ ये इलिप्स जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वाइट, देखो ये वाला। जब आप लोग ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने के बाद तुम लोग के रे ऑफ साइट जो है, और रे ऑफ साइट थ्रू ऐसे जाएंगे, तो इस होल के अंदर जितना इसका कर्व पोर्शन आएगा, मतलब इस होल के अंदर जितना वो आएगा, नीचे का होल उतना डार्क बनेगा, और बाकी का पोर्शन कैसे बनेगा, डॉटेड बनेगा। देखो इस तरह से, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। ओके, तो ये रहा इस ऑब्जेक्ट का मॉडल, मतलब इस सम का मॉडल। इसे डिटेल्स में कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें तुम लोग को शोज फ्रंट व्यू, इनकम्प्लीट टॉप व्यू एंड ऑक्सिलरी टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रीड्रॉ द गिवन व्यूज एंड कंप्लीट द टॉप व्यू। क्या क्या गिवन दिया है, तुम लोग को फ्रंट व्यू दिया हुआ है, फ्रंट नज़र आ रहा है आप लोगों को। ओके, उसके बाद पार्शियल टॉप व्यू दिया हुआ है, पार्शियल ऑक्सिलरी टॉप व्यू, मतलब इस प्रोजेक्शन को तुम लोग अगर ऐसे परपेंडिकुलर देखोगे तो इस पॉइंट के पीछे ये पॉइंट का हो जाएगा ओवरलैप, तो इसके वजह से तुम लोग को एक ही हाफ सर्कल और ये फुल सर्कल नज़र आएगा, ठीक है। और टॉप व्यू बनाने को बोला है, तो ऊपर से देखने के बाद
इसका लेवल अलग हो जाएगा, इसका लेवल अलग हो जाएगा, है ना। तुम लोगों को मॉडल दिखाया था, मैं अभी भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सामने से जब देखोगे आप लोग, इस तरह से फ्रंट से जब देखोगे तो तुम्हें ये लाइन, ये दो लाइन, इसके बाद ये लाइन, ये नज़र आ रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ से एक 30 डिग्री के ऊपर लाइन जा रहा है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन आ रहा है। जब आप लोग इसको ऐसे परपेंडिकुलर देखोगे तो ऐसे ऐसे देखोगे तो इस लेवल के नीचे ये इधर का लेवल क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो हमें ये पार्शियल टॉप व्यू दिया हुआ है, ओके। अभी अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने के बाद क्या होगा, ऊपर से देखने के बाद देखो इसका अलग आर्क बन गया और इसका अलग आर्क बन गया, क्योंकि ये इंक्लाइन पोर्शन है और ये एक हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ऊपर से देखने के बाद तुम लोग को इसी प्रकार नज़र आने वाला है। जो कि अभी यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं लिया है, मैंने क्या किया है, यहीं से 30 डिग्री का लाइन स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ रॉन्ग नहीं है, आप लोग वैसे भी ले सकते हो, सीधा 30 डिग्री का लाइन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो डायमेंशन देखो कुछ इस तरह से है। अभी ये भी निकालना, मतलब आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। वो इसलिए कि देखो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं दिया है। उसका कहना क्या है कि ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल है, वहाँ से 30 डिग्री का लाइन स्टार्ट होगा और इस एंड से इसके सेंटर तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 56। उसके बाद ये रेडियस है, डायमीटर कितना है, 80, तो रेडियस कितना हुआ, 40। तो ये 56 + 40, ये जहाँ पे ख़त्म होता है, ये जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से इसका एक सेंटर पॉइंट नीचे लेके आओ और वहाँ से ये रेडियस 25 बनाओ। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हें ये डिस्टेंस मिलेगा। ये कितना है, 25। ये यहाँ पे 12 है तो इसे भी 12 ले लो, बराबर। मतलब दोनों डिस्टेंस सेम दिख रहा है। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऑलरेडी यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो ये कितना रह जाएगा, 10 mm रह जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता तो आप लोग 12 भी ले सकते थे। तो इसी लाइन से पहले स्टार्ट करते हैं, 25 का एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं। कितना वो पता नहीं, वो बाद में प्रोजेक्शन के ज़रिए हम लोग को पता करना है। और यहीं से 30 डिग्री का लाइन स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर 56 का एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और उसके आगे 40 mm लेंगे। 40 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 80 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा जो कि फेंट होगा। कितना वो पता नहीं, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसा फेंट लाइन मार्क किया है, ठीक है। अभी इस बाजू में मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 25, तो 25 का मैं एक डार्क लाइन बना देता हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस कंफर्म है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे वहाँ पे 12 mm, तो ये 12 mm का मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद इस लाइन से यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाला है, ऊपर से कितना छोड़ा हुआ है, 15, तो ये नीचे से कितना आएगा, 10 mm। 10 mm का ये लाइन भी कंफर्म है। उसके बाद वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, कितना वो पता नहीं, ठीक है, इस तरह से। अभी मुझे ये कंफर्म है कि यहाँ से 30 डिग्री का लाइन है तो प्रोटेक्टर लेना होगा मुझे, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना होगा और 30 डिग्री का एक फेंट लाइन मैं पहले मार्क करके देता हूँ। ये 30 डिग्री मार्क किया, 30 डिग्री मार्क करने के बाद वहाँ पे मैं एक फेंट लाइन बनाता हूँ। इसका लेंथ मुझे कंफर्म है, क्या है इसका लेंथ, तो यहाँ से 56 डिस्टेंस के ऊपर सेंटर पॉइंट है, तो ये 56 मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। ये देखो 56 मार्क किया मैंने।
और 56 के आगे रेडियस 40, तो 40 डिस्टेंस भी मार्क कर लेता हूँ। मार्क किया 40 डिस्टेंस। अभी यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जाने वाला है और यहाँ से सेंटर पॉइंट नीचे तक आने वाला है, तो ये प्रोजेक्शन मैं नीचे लेके आता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 30 डिग्री का लाइन मार्क किया, 30 डिग्री के लाइन के ऊपर मैंने 56 के ऊपर सेंटर पॉइंट मार्क किया और 56 से 40 डिस्टेंस मार्क किया। अभी ये 40 जहाँ पे ख़त्म होता है, मैं वहाँ से एक ऐसा फेंट लाइन मार्क करता हूँ जो कि नीचे हाफ सर्कल का सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐसा सेंटर लाइन मार्क कर दिया। अभी एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मार्क करता हूँ। ध्यान रहे कि दोनों व्यू एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। तो रेडियस 45 दिया हुआ है वहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली 45 तुम लोग का यहाँ पे आता है, टच नहीं होगा। तो इसके हिसाब से तुम लोगों को सेंटर लाइन वहाँ पे मार्क करने होंगे। ये देखो मैंने सेंटर लाइन मार्क किया। मैंने क्या कहा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है वो अप्रोक्सीमेटली लिया है। मुझे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप व्यू का जो आर्क आएगा 45, वो इस व्यू को इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से मुझे 45 लेना है और एक हाफ आर्क बनाना है। ये 45 डिस्टेंस मार्क किया मैंने यहाँ पे। यहाँ से कितना मार्क किया, 45। अभी कंपास का पॉइंट मैं रखूँगा ये वहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट रखा मैंने, ये 45 डिस्टेंस लिया जो कि पहले से मैंने मार्क किया है। लिया एग्जैक्ट 45 और वहाँ से मुझे एक हाफ आर्क ड्रॉ करना है जो कि टॉप व्यू में गिवन है। क्लियर? टॉप व्यू में दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो टॉप व्यू में ये गिवन दिया हुआ है 45। क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन दिया है आप लोगों को, मतलब एक क्लू दिया है कि ये यहाँ से 56 उसके बाद 40। तो यहाँ पे देखो एक सेंटर लाइन मिल रहा है देखो, और उसी सेंटर लाइन के ऊपर पॉइंट रख के तुम लोग को रेडियस 45 का आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग को इसको जैसा है वैसा अगर निकालते हो तो 3 मार्क्स तो मिलते ही है। अभी देखो ये प्रोजेक्शन मिल गया 45 का, तो इस प्रोजेक्शन को मैं ऊपर लेके जाऊँगा। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन मिल गया मुझे कंफर्म। अभी मैं इस लाइन को डार्क बना देता हूँ। तो ये लाइन कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अभी इसी लाइन को पैरेलल पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू बनाना है। अभी यहाँ से ये लाइन जाएगा जिसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, ये लेके आया मैं यहाँ पे। एंड पॉइंट भी मिल गया मुझे टॉप व्यू का। जो जो कन्फर्म है उसे बनाते जाओ। ऊपर से ये स्लॉट नज़र नहीं आएगा तो इस प्रोजेक्शन के ऊपर क्या बनेगी, वहाँ पे डॉटेड लाइन। इसे भी मैं डॉटेड बना देता हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को बाद में याद नहीं रहा, तो जो कंफर्म है उसे फटाफट बनाते जाओ। ठीक है, अभी पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू बनाना है, तो इसी पोर्शन को पैरेलल मुझे सेंटर लाइन मार्क करना होगा। और ध्यान रहे कि 40 डिस्टेंस के ऊपर से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी व्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो रोलर स्केल में इसे इंक्लाइन पोर्शन को सेट करता हूँ। सेट किया रोलर स्केल। रोलर स्केल सेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 50 डिस्टेंस के ऊपर लेता हूँ। 50 मतलब 40 आर्क आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट रखता हूँ और वहाँ पे एक सेंटर लाइन मार्क करता हूँ जो कि 30 डिग्री को पैरेलल रहेगा। देखो इसी को पैरेलल आया, बराबर। अभी इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आएंगे वो कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट मैंने मार्क किया है 56 का, वहाँ से भी मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ, तो सब प्रोजेक्शन उसी लाइन को पैरेलल लेने होंगे। तो
यहाँ पे 56 के ऊपर मैंने पॉइंट रखा, ये 90 डिग्री मार्क किया। यहाँ पे 90 डिग्री मार्क करने के बाद इस तरह से लिया। फिर इसी सेंटर लाइन को पैरेलल 40 जहाँ पे ख़त्म होता है, फेंट लाइन लिया। इस सेंटर लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, पॉइंट रखा यहाँ पे, कंपास में डिस्टेंस लिया 40 जो कि मैंने वहाँ पे मार्क किया हुआ है। क्लियर हुआ। अभी इसी लाइन को पैरेलल मुझे लाइन लाना है, मुझे इसी पोर्शन का पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू दिया हुआ है। तो अभी ये लाइन यहाँ से मैं एक्सटेंड करता हूँ। देखो इसी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन को पैरेलल, जहाँ पे 30 डिग्री का लाइन स्टार्ट हुआ है, मतलब जहाँ से ये पार्शियल व्यू स्टार्ट हुआ है, वहाँ से मुझे ये प्रोजेक्शन लाना होगा इस तरह से, एंड पॉइंट, बराबर। अभी मैं वहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ जो कि इसी लाइन को पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, जहाँ पे आर्क ख़त्म होता है वहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। ओके, अभी यहाँ पे फुल सर्कल है। फुल सर्कल का डायमीटर तुम लोग को कितना दिया हुआ है? फुल सर्कल का डायमीटर भी कितना दिया हुआ है? 56। यहाँ से ये डिस्टेंस तो 56 है ही, वहाँ से 40 लिया क्योंकि डायमीटर 80 है। फिर ये जो फुल सर्कल है सेंटर पॉइंट के ऊपर, उसका डायमीटर कितना है? 56। तो रेडियस कितना आएगा? 28। तो यहाँ पे मैं 28 मार्क करके लेता हूँ कौन सी भी एक लाइन के ऊपर। ये 28 मार्क किया, कंपास का पॉइंट वहाँ पे रखूँगा। इस तरह से हो गया फुल सर्कल। अभी (56) डायमीटर का सर्कल मतलब रेडियस 28 का सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अभी ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये थ्रू गया हुआ है, तो इसके डॉटेड प्रोजेक्शन मुझे निकालने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आउटलाइन है, मतलब ये जो रेडियस दिया हुआ है उसके ऊपर ये पॉइंट कैसे है? परपेंडिकुलर। तो इसी लाइन को मुझे एक्सटेंड करना होगा और वही एज लाइन बन जाएगा। ठीक है, जैसा फिगर में दिया है वैसे ही निकाल रहे हैं हम लोग। इस लाइन को मैं डार्क बना देता हूँ, फेंट बनाया था पहले। उसके बाद मेरे रे ऑफ साइड परपेंडिकुलर ऐसे देखेंगे तो इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट ओवरलैप होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर लिया है इसके ऊपर। अभी इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। जो कि ऑब्जेक्ट लाइन रहेगा ये इस तरह से। अभी यहाँ पे इनर होल जो है वो इनर होल जाएगा डॉटेड लाइन। तो रोलर स्केल को पैरेलल, रोलर स्केल मुझे इस तरह से रखना होगा।
और मूव करूँगा मैं यहाँ पे, तो डॉटेड लाइन जो गया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो ख़त्म कहाँ पे हुआ है वहाँ तक वो डॉटेड लाइन मुझे एक्सटेंड करना है। उसके बाद इस साइड का डॉटेड लाइन, क्लियर हुआ? जो फिगर में दिया है वैसा का वैसा मैंने अभी ड्रॉ किया है। अभी आगे मुझे ये पोजीशन निकालना है, मतलब इलिप्स जैसा पोर्शन आने वाला है। इलिप्स जैसा क्यों? क्योंकि मैं इसे अगर ऊपर से देखता हूँ तो ये अलग नज़र आएगा, ये अलग नज़र आएगा। ये सर्कुलर पोर्शन जो है वो इंक्लाइन पोर्शन के ऊपर है, तो नेचुरली ये भी इलिप्स जैसा नज़र आने वाला है। तो ये सब निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हाफ आर्क और ये फुल आर्क, उसके मुझे 8 पार्ट्स करने होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंच प्रोटेक्टर मैं कुछ इस तरह से रखता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद एक ही टाइम पे मैं पॉइंट मार्क करता हूँ और वही पॉइंट सब जगह ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्ट मिडल पे सेट किया मैंने। सेट करने के बाद ये रहा मेरा 45 डिग्री, इस बाजू में यहाँ पे रहा 45 डिग्री। तो इसी पॉइंट को मैं अभी स्केल सेट करूँगा और एट ए टाइम फुल सर्कल का भी और हाफ सर्कल का भी 8 पार्ट्स बना दूंगा। देखो इस तरह से ये बन गए 8 पार्ट्स। अभी 8 पार्ट्स को मुझे नंबर देने होंगे। नंबर कुछ इस तरह से दोगे आप लोग। इसे नंबर देते हैं हाफ सर्कल को 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, अभी फुल सर्कल को नंबर देता हूं मैं A B C D, A B C D E F G H। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है हाफ सर्कल का लेवल कहाँ से कहाँ तक, मतलब हाफ सर्कल के पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और फुल सर्कल के पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं। ये लेवल डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग हाफ सर्कल के पॉइंट। तो हाफ सर्कल के पॉइंट जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 3। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 आया, ख़त्म यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन के नीचे नहीं हो रहा है इंटरसेक्ट, बराबर। उसके बाद 2 4 का प्रोजेक्शन। तो 2 4 का बाद में लेते हैं, पहले ये और सब प्रोजेक्शन एक ही बार लेते हैं। तो रोलर स्केल जो है, रोलर स्केल मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी 2 4 1 5 में से ऑलरेडी है सर्कल के पॉइंट, ये सब पॉइंट मुझे लेने होंगे। तो रोलर स्केल सेट किया मैं लास्ट प्रोजेक्शन को, जो कि इस इंक्लाइन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसे, और इसे भी मूव करूँगा। तो देखो यहाँ पे 2 4 और 3 में सी में से एक ही प्रोजेक्शन जा रहा है, बराबर। देखो 2 4 और सी का लाइन एक ही लेवल पे है। उसके बाद बी और डी का प्रोजेक्शन एक ही लेवल पे है। तो बी और डी स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो मुझे इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना होगा। उसके बाद AE 1 5 में से ऑलरेडी लाइन गया हुआ है। H और F ऑलरेडी G का प्रोजेक्शन गया हुआ है, तो उसका वहाँ पे डॉटेड लाइन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए।
देखो यहाँ पे सब प्रोजेक्शन एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। अभी उसके लेवल डिसाइड करते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था 3 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हाफ सर्कल का लेवल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हाफ सर्कल के पॉइंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 4 का जो पॉइंट है एक यहाँ पे आएगा और दूसरा ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है। 2 4 जो है वो यहीं पे ख़त्म होगा, क्योंकि वो पॉइंट कौन सा जा रहा है? सी का प्रोजेक्शन जा रहा है। सी भी उसी लेवल पे है जिसका डॉटेड लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे। तो सी सिर्फ यहाँ पे आएगा और 2 4 का लेवल यहाँ पे बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाफ सर्कल का लेवल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि 3 का लाइन जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ है, वो इंटरसेक्ट करके अंदर जा रहा है क्या? नहीं। और 2 4 1 2 3 4 5 सब एक हाफ आर्क के पॉइंट हैं। तो 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ तो 2 4 भी यहाँ पे ही ख़त्म होना चाहिए। उसी प्रकार 1 5 भी यहाँ पे ही ख़त्म होना चाहिए। क्लियर हुआ? उसी प्रकार अभी फुल सर्कल के पॉइंट सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो उसके जो पॉइंट है वो भी पॉइंट यहीं पे आने चाहिए। तो जैसा बी और डी यहाँ पे आया, बी और डी, बी डी कहाँ पे आएगा? दूसरा पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद 1 5 के ऊपर ही ए और ई है, तो यहाँ पे एक 1.5 है, 1 और 5 यहाँ पे एक आएगा और उसके साथ कौन सा रहेगा? ए और ई, क्योंकि एक ही सेंटर लाइन के ऊपर है। 1 और 5 यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन ए और ई उसके आगे जाएगा क्योंकि डॉटेड लाइन यहाँ तक इंटरसेक्ट हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, फिगर में दिया हुआ है कि डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक है। एफ एच, एफ और एच, एफ एच, यहाँ पे भी एफ और एच, उसके बाद ये जी और उसके बाद ये जी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाफ सर्कल का लेवल यहाँ से यहाँ तक है और फुल सर्कल का लेवल यहाँ पे यहाँ तक है। और इस लेवल के ऊपर दोनों को पॉइंट है, हाफ सर्कल के भी हैं और फुल सर्कल के भी हैं। ये बात अलग है कि 2 4 और सी एक ही लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये सब लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऊपर से देखने वाला हूँ, तो ऊपर से देखने के बाद मुझे सबसे पहले नज़र आएगा ये वाला लेवल। तो इस लेवल के ऊपर जो भी बनेगा वो डार्क बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है वहाँ पे? एक हाफ सर्कल और एक फुल सर्कल। तो पहले मैं हाफ सर्कल के पॉइंट कलेक्ट कर लेता हूँ। 3 में से ऑलरेडी मैंने लाइन लाया हुआ है जो कि सेंटर लाइन ही है। तो 3 मुझे यहीं पे मिलने वाला है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? मुझे 3 मिलने वाला है। अभी 2 4 का प्रोजेक्शन, 2 4 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पे। वही प्रोजेक्शन सी का भी है। तो 2 4 का प्रोजेक्शन मैं नीचे लेके आता हूँ। उसके बाद बी और डी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो बाद में देखेंगे, पहले हाफ सर्कल के पॉइंट। तो 1 और 5 का ये पॉइंट में लेके आया यहाँ पे। अब ये सेंटर लाइन जो है वही मेरा ये सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के आजू बाजू में जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट है, वो सब पॉइंट मुझे उसी लेवल पे ट्रांसफ़र करने होंगे। तो जैसा कि पहले मैं लेता हूँ, सेंटर से 2 जितना है, सेंटर से 2 जितना है उतना ही 4 है, बराबर। तो 2 4 का प्रोजेक्शन कहाँ पे? ये है। तो इस प्रोजेक्शन के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मुझे पॉइंट रखना है और एक बाजू में मुझे मिलेगा 4 और दूसरे बाजू में मिलेगा 2। उसी प्रकार 1 जितना है उतना ही 5 है। तो 5 से इतना डिस्टेंस लिया उतना ही 1 से लेके ये है। तो 1 और 5 का पॉइंट कहाँ पे? ये है, दिखाई दिया। इस लाइन के ऊपर मुझे 1 और 5 मार्क करने होंगे। पॉइंट मिल गए अभी मुझे यहाँ पे। 1, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। और ये सब मुझे पॉइंट एक ही आर्क में लाने हैं। तो यहाँ पे मॉडल दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये हाफ आर्क है। अभी आप लोग ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देखने के बाद ये तो आर्क बनेगा ही, इसके अलावा ये फुल सर्कल बनेगा, लेकिन इलिप्स जैसा पोर्शन आने वाला है। और आपके रे ऑफ साइड इस लेवल पे भी पड़ रहे हैं ऊपर से देखने के बाद, तो इसका भी हाफ सर्कल का लेवल बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पे हाफ सर्कल के पॉइंट मुझे कलेक्ट करने हैं पहले। तो मुझे फ्रेंच कर्व लेना होगा
और फ्रेंच कर्व से मुझे ये आर्क देखना पड़ेगा। हाँ, ये परफेक्ट हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ ये आर्क। अभी ऐसे ही फ्रेंच कर्व को मैं ऐसे ही करूँगा उल्टा, तो मुझे ये पॉइंट भी मिल जाएंगे। बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, जो कि लास्ट एंड तक। बराबर। अभी इसी लेवल पे मुझे फुल सर्कल बनाना है, तो फुल सर्कल बनाने का भी तरीका वही है। ये सेंटर लाइन मतलब ये सेंटर लाइन है। अभी फुल सर्कल के पॉइंट कौन से हैं? सी में तो ऑलरेडी लाइन आया हुआ है 2 4 का, तो इसी लेवल पे मुझे मिल गया यहाँ पे ये सी। इसे मैं नंबर भी दिया तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे मिलता है 5। अभी सी का लेवल, ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया। 2 4 और सी का एक ही लाइन है, तो सी मुझे वहीं पे मिल गया। अभी मुझे लाने हैं बाकी फुल सर्कल के पॉइंट बी डी एफ एच जी। ए ई में से ऑलरेडी 1 5 का लाइन गया हुआ है, तो उसी लाइन के ऊपर मुझे ए और ई मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो बी और डी में से जाने वाला लाइन मुझे बनाना है, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि फेंट होना चाहिए। एफ और एच, उसके बाद लास्ट में ये जी। जी तो सेंटर लाइन के ऊपर ही है, जहाँ पे सी है उसी लेवल पे जी भी मिलने वाला है। अभी मुझे बी और डी जितना डिस्टेंस है उतना ही एफ और एच है, तो एक ही बार मैं डी लेता हूँ इतना डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस बी से लेके है, उतना ही डिस्टेंस एफ का है और उतना ही डिस्टेंस एच का है। तो एफ एच और बी डी का लाइन ये देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो सेंटर के बोथ साइड में मैं मार्क करके लेता हूँ। बराबर। अभी पॉइंट मुझे कलेक्ट करने हैं ए और ई, तो ई जितना है उतना ही ए है। ए ई का प्रोजेक्शन कौन सा है? ये है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट रखना होगा। और देखो मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिए। अभी ये जो सर्कल है, ये सर्कल मुझे फुल दिखने वाला है, क्योंकि ऊपर से देखने के बाद यही लेवल मुझे नज़र आने वाला है। तो यहाँ से जितना भी आर्क और फुल सर्कल है वो डार्क, जैसा कि हाफ सर्कल मैंने डार्क बनाया है, अभी उसी लेवल पे मुझे फुल सर्कल भी डार्क बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक आर्क, कोई भी एक आर्क सेट करता हूँ, और वही आर्क सब जगह अगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे परफेक्ट एलिप्स मिलेगा। देखो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिल गए मुझे। अभी यही आर्क मुझे सब जगह ट्रांसफ़र करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रेंच कर्व को ऐसे रखता हूँ। देखो आया परफेक्ट। चाहे तो आप लोग पेंसिल से फ्रेंच कर्व के ऊपर मार्क कर सकते हो। अभी फ्रेंच कर्व को ऐसे रखा है, ऐसे रखा था, अभी मैं ऐसे रखता हूँ। देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट कलेक्ट हो गए हैं। क्लियर हुआ। अभी फ्रेंच कर्व मैं ऐसे रखूँगा।
इज इट क्लियर? अभी इस लेवल के पॉइंट तो हो गए, अभी मुझे ये हाफ सर्कल का ये लेवल लेना है। इस लेवल पे सिर्फ हाफ सर्कल है। कितनी लेवल है टोटल? एक पहला, उस लेवल पे हाफ सर्कल और फुल सर्कल था। दूसरा लेवल ये है जिसके ऊपर सिर्फ हाफ सर्कल है, और तीसरा लेवल नीचे वाला जिसके ऊपर सिर्फ फुल सर्कल है। ठीक है, अभी हाफ सर्कल के लेवल के पॉइंट लेने हैं। तो 3 नंबर यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, वहाँ से मुझे ये वर्टिकल प्रोजेक्शन लाना होगा जो कि सेंटर लाइन के ऊपर ही है। उसके बाद ये 2 4, उसके बाद ये 1 5, वापस ये सेंटर लाइन, मतलब ये सेंटर लाइन है, यहाँ से जितनी डिस्टेंस के ऊपर 4 है उतनी डिस्टेंस के ऊपर 2 है, जितनी डिस्टेंस के ऊपर 5 है, जितनी डिस्टेंस के ऊपर 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो डिस्टेंस लिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे वहाँ से अगर मैं ऐसा फेंट लाइन मार्क करता हूँ तो मुझे वो डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 और 5 का ये लाइन है, उसे एक्सटेंड किया। 2 4 का पॉइंट जो है वो 2 4 के लाइन तक एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो इस तरह से एकदम फेंट लाइन के ज़रिए, तो मुझे वहाँ पे वो डिस्टेंस मिल जाता है। मतलब अलग से वापस कंपास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप लोग का टाइम बचेगा और आप लोग पूरा फिगर ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट पहले मार्क करके लेता हूँ, ये 2 4 के पॉइंट, ये 3 का पॉइंट और 1 5 का पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। मैंने इसको एक्सटेंड किया है, लेकिन रोलर स्केल कैसा होना चाहिए, इस सेंटर लाइन को पैरेलल होना चाहिए। लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया है, मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे तीनों पॉइंट आने चाहिए। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट पोर्शन बनता है। फ्रेंच कर्व मैंने ऐसे रखा, अभी इस बाजू से बहुत सारे आर्क आते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, लेवल डिसाइड करो और उस लेवल पे क्या क्या आता है उसे समझो कि फुल सर्कल है कि हाफ सर्कल है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट पोर्शन बनता है, बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर दो। अभी मैं तुम लोग को मॉडल दिखाता हूँ। ये जो फुल सर्कल बनाया वो फुल सर्कल मतलब ये हुआ, जो हाफ सर्कल बनाया वो हाफ सर्कल ये हुआ। अभी ऊपर से देखने के बाद ये भी तुम इन लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये देखो ये लेवल मतलब ये लेवल हो गया। क्लियर हुआ? अभी रह गया एक लेवल, कौन से, फुल सर्कल का, जो कि तुम लोगों को नहीं दिखाई देने वाला है, नीचे एंड होने वाला है। देखो यहाँ पे ये बन रहा है इलिप्स जैसा पोर्शन, क्योंकि ये होल थ्रू गया हुआ है और थ्रू जाने की वजह से वो ख़त्म कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ख़त्म कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इस लेवल पे। ये लेवल मतलब कौन सा, ये वाला लेवल। तो वहाँ पे भी मुझे सब प्रोजेक्शन लाने होंगे नीचे। तो ये सी का प्रोजेक्शन लेके आता हूँ मैं नीचे यहाँ तक, जो कि सेंटर लाइन के ऊपर ही है। उसके बाद बी और डी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बी और डी का प्रोजेक्शन, ए और ई का प्रोजेक्शन, अलग अलग प्रोजेक्शन आ रहे हैं सब, एफ और एच का प्रोजेक्शन। उसके बाद जी, जो कि कहाँ पे है, सेंटर लाइन के ऊपर ही है। बहुत सारे प्रोजेक्शन आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैं अभी जूम करता हूँ इसको। देखो मैंने यहाँ पे सी का प्रोजेक्शन लाया, फिर बी और डी का प्रोजेक्शन, ए और ई का प्रोजेक्शन, एफ एच का प्रोजेक्शन, जी का प्रोजेक्शन। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ है सेंटर के बोथ साइड में जितना है,
तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से ऐसा फेंट लाइन मार्क करके लेता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे ए और ई का प्रोजेक्शन जो था उसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, कहाँ तक, ए और ई के ऊपर तक, बराबर। उसके बाद एफ एच का प्रोजेक्शन यहाँ पे मार्क किया था, वही डिस्टेंस बी और डी का है, तो यहाँ तक इसे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि मुझे वापस वही प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है लेकिन फेंट, और इसी सेंटर लाइन को पैरेलल। अभी देखो मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, सी और जी जो है वो तो सेंटर लाइन के ऊपर ही है। अभी बी डी और एफ एच देखो यहाँ पे ये लेवल मैंने लिया है, तो एक मिल गया मुझे यहाँ पे, दूसरा मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। उसके बाद इसी लेवल के ऊपर ये पॉइंट भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि फेंट है, ए और ई का लेवल। देखो यहाँ पे ए और ई था, यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, मिल गए सब पॉइंट। अभी शुरू में बताया था मैंने, इस होल के अंदर जो आएगा वो डार्क बनेगा और होल के बाहर जो जाएगा वो डॉटेड। अभी कोई भी एक आर्क सेट करके लो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बराबर। अभी यहाँ पे मैं ये ट्राई करता हूँ, ये मैच हो रहा है यहाँ पे, ओके। अभी इस लेवल के अंदर जो बनेगा वो डार्क बनेगा और इसके बाहर जो जाएगा वो डॉटेड है। अभी फ्रेंच कर्व को मैं ऐसे रखता हूँ, ये पॉइंट है और दूसरा कौन सा पॉइंट है, ए का ये पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद फ्रेंच कर्व ऐसे रखा था, अभी फ्रेंच कर्व को मैं ऐसे रखता हूँ। कहाँ पे है ये, ए बी डी और ये सी, जो कि सर्कल के बाहर है तो इसे डॉटेड ही बनना पड़ेगा। क्लियर? फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व ऐसे रखता हूँ, पॉइंट कौन से हैं, ये बी डी है और ए कहाँ पे है, ये रहा ए के लाइन के ऊपर। बहुत क्रिटिकल है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोगों को इजी समझ में आएगा। सबसे पहले तो हाफ सर्कल का लेवल डिसाइड कर लो और फुल सर्कल का लेवल डिसाइड कर लो। हाफ सर्कल का लेवल ये है 1 2 2 4 3, वैसा ही लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 2 4 1 5, ओके। तो आप लोग इसके पहले प्रोजेक्शन लेके आओ, फिर सेंटर के बोथ साइड में डिस्टेंस कैसे लेना है ये भी समझ में आया। फुल सर्कल के लेवल कहाँ पे है, एक यहाँ पे है 30 डिग्री के ऊपर और दूसरा ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ये मैंने नहीं डिसाइड किया है, फिगर में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे फुल सर्कल के पॉइंट दिए। हाफ सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इस लेवल पे फुल सर्कल। और ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसी प्रोजेक्शन को आप लोग नीचे लेके आओगे और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वही डिस्टेंस मार्क करोगे। और रहा सवाल फ्रेंच कर्व यूज़ करने का, तो एक ही बार आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये आर्क मार्क होने वाला है, तो इतना फर्स्ट टाइम में कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि फ्रेंच कर्व का कौन सा लेवल वहाँ पे मार्क होने वाला है। तो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फ्रेंच कर्व का, वही आप लोग ट्राई करोगे और बाद में ऐसा प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेवल वहाँ पे फ्रेंच कर्व का मैच करना है। तो विदाउट ड्रॉ करके आप लोग कभी सीख नहीं सकते। तो जैसा मैंने बनाया है वैसा बनाने का ट्राई करो, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है उसे फॉलो करोगे, ठीक है। थैंक यू।